हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग गार्डन में फ्लावरिंग प्लांट, फ्रूटिंग प्लांट लगाते हैं और उनमें तरह तरह की फर्टिलाइज़र उपयोग करते हैं कि हमारे प्लांट में खूब सुंदर सुंदर फ्लावरिंग हो, फ्रूटिंग प्लांट में फ्रूट आए, सब्जियों में हमें अच्छी सब्जियां मिलें। तो इसके लिए हम लोगों को कई तरह की फर्टिलाइज़र बनानी पड़ती है, जैसे कोई लिक्विड फर्टिलाइज़र, कोई सॉलिड फर्टिलाइज़र। तो हम लोग लिक्विड फर्टिलाइज़र भी बीच बीच में उपयोग करते हैं। वैसे तो फरवरी और सितंबर में एक बार हर अपने परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट की जो है खूब अच्छे से हम लोग गुड़ाई करके और उनमें फर्टिलाइज़र, गोबर की खाद, नीम खली, या जिसके पास गोबर खाद नहीं अवेलेबल होती है वो लोग वर्मी कंपोस्ट का उपयोग करते हैं। इस तरह से हम लोग खूब बढ़िया भरपूर खाद दे देते हैं। उसके बाद जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, बारहों मास फ्लावरिंग करते हैं, उनको तो बराबर फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है, क्योंकि गमले में हम उन पेड़ों को, प्लांट को सरवाइव करना रहता है, तो उनके बहुत रिक्वायरमेंट्स होती हैं पौष्टिक तत्वों की। तो हम लोग हर तरह, हम लोग जो चीज़ हमारे दैनिक उपयोग में आती हैं उन्हीं की मोस्टली हम लोग फर्टिलाइज़र बनाते रहते हैं। जैसे बनाना पील्स, सारे जितने भी फल आते हैं घर में खाने के लिए, उनकी पील्स का, सब्जियों की पील्स का, हर चीज़ का हम लोग फर्टिलाइज़र बनाते रहते हैं। तो हमारे प्लांट्स को रिक्वायरमेंट के अनुसार उनको भी पौष्टिक तत्व तो मिलते रहते हैं। तो हम लोग इस तरह से उनमें, तो आज मैं जिस फर्टिलाइज़र के बारे में आपसे बात करना चाहती हूँ वो सीजनल होता है, बस इसी सीजन में मिलता है। उससे हम लोग फर्टिलाइज़र तैयार करें तो हमारे गार्डन जो है, हमारा गार्डन के लिए, हमारे प्लांट के लिए, जो मेरे फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, हार्डी प्लांट्स, उनके लिए वो बहुत ही अच्छी और बहुत सर्वोत्तम खाद है, फर्टिलाइज़र है। उसको हम लिक्विड फॉर्म में बनाएंगे, उसे मैं आज आपसे शेयर करूंगी। ये है आंवला। आंवला एक सीजनल फल है। कुछ फल हैं जो हमेशा मिलते हैं, जैसे सेब है, संतरा है, कीनू है, लेकिन आंवला केवल सीजन पर ही अक्टूबर से मिलने लगता है। ये बहुत ही पौष्टिक गुणों के कारण ये बहुत ज़रूरी है। इसमें सारे पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं, सारे विटामिन्स, फाइबर, कार्बन, फास्फोरस और आयरन, कैल्शियम। और इसका विटामिन सी किसी भी दशा में नष्ट नहीं होता है, चाहे आप सुखा दें, चाहे उबाल दें। तो देखिए, मैंने मंगाया था, मैंने अचार के लिए, और इसको उबलने के लिए रख दिया है। अब ये मेरा उबल के अचार बनेगा। और जो इसके में मैंने कुछ आंवले बचा लिए हैं जो कि हम अपने गार्डन में उपयोग करेंगे। ये देखिए, 7 आंवले मैंने बचा लिए थे और ये निकाल लिया है उसके ऊपर के पल्प को चटनी बनाने के लिए। और ये इसके सीड, और इनके सीड में आप देखिए पल्प चिपका हुआ है। तो इसको हम अपने गार्डनिंग में उपयोग करेंगे। जैसे कि सिट्रस फलों के रस को हम लोग, कुछ लोग एंजाइम्स बनाते हैं तरह तरह के, नींबू का, संतरे का, तो इसको हम एंजाइम नहीं बनाएंगे, फर्टिलाइज़र के रूप में बनाएंगे। इसकी फर्टिलाइज़र हमारे प्लांट को सारे तत्व, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स तो देगी ही देगी, और इसके सिट्रस गुण के कारण हमारे गार्डन में गमले की मिट्टी का पीएच मान मेंटेन हो जाएगा। आंवले का तो मैंने अचार बना लिया उबाल के, और आंवले को सीड को निकाल के मैंने इस तरह से एक
डिब्बे में पानी भर के और जो है उनको रख दिया इस तरह से। वो आज 3 दिन हो गया मुझे रखे। ये देखिए इसमें आंवले के बीज आपको दिख रहे होंगे इस तरह से 7 आंवलों के। तो आंवले के सीड के साथ कितना भी आप निकालिए उसमें उसका थोड़ा सा पल्प लगा रह सकता है, लगा रह जाता है। तो वही जो है हमारे ये फर्टिलाइज़र बनाने में काम आता है। तो जैसे हम लोग अपनी जो फर्टिलाइज़र बनाते हैं उसमें सिट्रस यानी खट्टे जो है फलों के छिलकों का भी उपयोग करते हैं, क्योंकि जो है खट्टे फलों के छिलकों की फर्टिलाइज़र हमारे गमले की मिट्टी की जो है पीएच मान को सही करती है, एसिडिक बनाती है। तो जैसे हमारे गुलाब, गुड़हल और बोगनविला, बेला, चंपा, ये सब कुछ प्लांट्स ऐसे हैं, टिकोमा, जो परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट हैं, जो हमेशा फ्लावरिंग करते हैं, उनके लिए बहुत ही उपयुक्त होता है। ये उनके लिए बिल्कुल ही नुकसानदायक नहीं होता है, उनमें बिल्कुल संजीवनी का काम करता है। आंवला जो होता है इसमें जो है विटामिन, फाइबर, फोलेट, एंटीऑक्सीडेंट, फास्फोरस, आयरन, कार्बन, ओमेगा, मैग्नीशियम और कैल्शियम, बहुत तरह के जो है पोषक तत्व पाए जाते हैं। आंवला तो बिल्कुल समझ लीजिए हम लोगों के लिए ऐसा फल होता है कि बिल्कुल इसके फायदे के कुछ गिना नहीं सकते हैं। ये हमारे स्किन के लिए, हमारे बालों के लिए, हमारी आँखों के लिए हर तरह से फ़ायदेमंद होता है। तो उसी तरह से इसका जो है थोड़ा सा पल्प और सीड अगर हम पानी में भिगो के इस तरह से लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाएंगे तो उतने ही कई तरह के काम ये हमारे प्लांट में भी कई तरह के पौष्टिक तत्वों को ऐड करेगा। तो इसलिए मैं इसको बना के लाई हूँ। इसमें मैंने 1 चुटकी हल्दी मिला दी है। हल्दी इसलिए मिलाया है कि हल्दी भी एंटीसेप्टिक होती है, एंटीबायोटिक होती है और फंगस से बचाती है, और इसमें भी ये भी फर्टिलाइज़र का भी काम करती है। जैसे हमें कट फट जाता है, कोई चोट लग जाती है, तो हल्दी का कितना उपयोग है। बुखार में लोग दूध हल्दी पीते हैं, तो इसलिए 1 चुटकी हल्दी मैंने मिला दिया, तो इसकी जो है पोषक तत्व दुगना बढ़ गए। तो आज मैं इसी का उपयोग करूंगी। तो इसके उपयोग करने का तरीका फ्रेंड, क्योंकि ये सिट्रिक फल का जो है अंश है, इसलिए मैं इसको आप डालने से पहले थोड़ा इसमें ज़रूरी है कुछ इसका मेज़रमेंट। तो 1 लीटर इस डिब्बे में मैंने पानी ले लिया है। ये देखिए बिल्कुल फ्रेश पानी बकेट से, और इसका मैं 25 ml अंदाज से, कोई हमारे पास नाप तो है नहीं, 25 ml मैं मिलाऊंगी इस तरह से इसमें। और अपने गमलों में, जैसे मेरा देसी गुलाब का प्लांट है, बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है, और जो है इसमें बीच बीच में इस तरह के फर्टिलाइज़र का मैं उपयोग करती रहती हूँ। तो इस तरह से आप मिट्टी की गुड़ाई ज़रूर फ्रेंड, कोई भी फर्टिलाइज़र डालने से पहले आप गमले की अपनी 1 इंच की मिट्टी को गुड़ाई करके भुरभुरा ज़रूर कर लें, क्योंकि जड़ें जो हैं नीचे होती हैं। जब हम लोग भुरभुरा कर लेंगे तो ये फर्टिलाइज़र डायरेक्ट हमारे प्लांट को मिलेगा, प्लांट की जड़ों को मिलेगा, और जड़ों से ही सब कुछ संचालन होता रहता है। फिर आप 1 लीटर जैसे पानी में बनाया तो इसको 2 पौधों में आधा लीटर के अंदाज से दे दीजिए, और फिर देखिए 1 हफ्ते बाद में आपसे मिलेंगे तो मेरे गुलाब के प्लांट पे आप फ्लावरिंग देखिएगा। तो इस तरह से आंवले का के
जो है आप बनाएं, यूज़ करें, चटनी बनाएं, अचार बनाएं, मुरब्बा बनाएं, कुछ भी बनाएं, उसके छिलकों को, और ख़ासकर जो छिलके में पल्प लगा होता है वो हमारे पौधों के लिए बहुत ही काम की चीज़ है। फ्रेंड, इसको एक बार ज़रूर आजमा के देखें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। हैप्पी गार्डनिंग। टेक केयर फ्रेंड।